आदाब। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। करेंगे खबरों की शुरुआत। सबसे पहले शुरुआत जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों से। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद को दोबारा खोलने पर गौर। तारीखी जामा मस्जिद को नमाज के लिए खोलने का किया जा रहा है अज़्म। आईजीपी कश्मीर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने इंतजामात का जायजा लिया। गुरेज के कंजलवन इलाके में बिजली का जनरेटर आग की नजर। 5 गांव बिजली से महरूम। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जनरेटर रूम में आग लग गई। आग की इत्तला मिलते ही फौज की 36 राष्ट्रीय राइफल, पुलिस और मकामी नौजवान जय वारदात पर पहुंच गए। इन्होंने आग पर काबू पाकर इसे मजीद फैलने से रोक दिया। पूरे गुरेज खित्ते को जनरेटरों के जरिए शाम और सुबह के वक्त कुछ घंटों के लिए बिजली फराहम की जाती है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर उधमपुर के सिमरौली इलाके में बड़े पैमाने पर मिट्टी और पत्थर गिरने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। सैकड़ों गाड़ियां हो गई हैं दरमांदा। इस बीच मुतालिका हुकाम ने फौरी तौर पर अमले और मशीनरी को काम पर लगाया। शाहराह से मलबा हटाने का काम फौरी तौर पर शुरू किया गया। पुलवामा बार एसोसिएशन और शहरियों का एहतजाज। हुकूमत की जानिब से कंज्यूमर कमीशन कायम न करने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलवामा में खामोश एहतजाज किया गया। यूटी बनने से यहां मरकजी कवानीन नाफिज होने के बाद कंज्यूमर कोर्ट की जगह अब कंज्यूमर कमीशन को मंजूरी दी गई। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पुलवामा में कमीशन कायम किया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जम्मू में कांग्रेस पार्टी को लगा झटका। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद के भतीजे मुबश्शिर आजाद ने बीजेपी में इख्तियार की शमूलियत। बीजेपी ने मुबश्शिर आजाद का पुरतपाक खैर मकदम किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सैयद बशार बुखारी का नौजवानों से खिताब। जम्मू कश्मीर को दरपेश मसाइल के बामाने हल के लिए आगे आए नौजवान। हवामी हलकों में मुकम्मल रिपोर्ट आने पर ही हदबंदी कमीशन पर करूंगा तबसरा। कश्मीर के ताजिरों की सबसे बड़ी तंजीम कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन कर दी गई है तहलील। श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया ऐलान। नए इंतखाबात तय कराने की इजाजत देने इंतजामिया से अपील। श्रीनगर में नशाखोरी के खिलाफ रैली। कश्मीर में नशे की लत फैलने पर तशवीश का इजहार। हुकूमत और अवाम को एक साथ मिलकर काम करने पर दिया गया जोर। वादी कश्मीर में 2 मार्च से खुल रहे हैं स्कूल। बच्चे और वालिदैन स्कूल खुलने पर खुश। ऑनलाइन मोड स्कूल का मुतबादिल नहीं हो सकता। शाह विलायत कॉलोनी सेक्टर 7 उमराबाद जैनाकोट के बाशिंदे पानी के जमाव से परेशान। 3 साल से लेन जेर आब रहने की वजह से पैदाशुदा मुश्किलात के अजाले के लिए मकामी लोगों ने मुताल्लिका हुकाम से 12 रुजू किया, मगर आज तक लेन की ड्रेनेज और भराई का काम नहीं किया गया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खान साहब में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। मरीजों को मुश्किलात का सामना। लोगों का कहना है कि इस अस्पताल पर काफी लोग मुनहसिर हैं। ऐसे में जिस तरह की गायनी फैसिलिटी होनी चाहिए थी वो भी नहीं है। जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर ने बेली चराना जम्मू में फरोग तालीम कॉन्फ्रेंस के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ मजहबी स्कॉलर्स ने तालीम और अखलाकी इक़दार के फरोग के हवाले से तफसीली तबादले ख्याल किया। एलओसी पर अखनूर पलवाला की 0 लाइन पर फायरबंदी से लोग काफी खुश। लोगों का कहना है कि जब से गोलाबारी बंद हुई है वो गांव में अमन सुकून से रह रहे हैं और तलबा भी इत्मीनान से पढ़ाई कर रहे हैं। फायरबंदी को 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी नहीं होने से हीरानगर के सरहदी इलाके के लोग भी काफी खुश। लोगों का कहना है कि अब इन्हें कोई डर नहीं होता और ये मुआहदा जारी रहना चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फायरबंदी मुआहदे का 1 साल पूरा होने पर पुंछ के सरहदी गांव के लोग खुश। लोगों का कहना है कि फायरिंग का तबादला नहीं होने से वो लोग सुकून में हैं। एलओसी पर अमन बरकरार रहना चाहिए। करगिल में प्लस पोलियो मुहिम। जिला अस्पताल करगिल में बच्चों को खुराक पिलाई गई। जिले में 382 बूथ कायम किए गए। गुजरते वक्त के साथ करगिल में भी जराइम में इजाफा। जराइम काबू पाने के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तलबा को सोशल मीडिया के मनफी और मुस्बत असरात के बारे में बताया गया।
लेह के आर्चरी एसोसिएशन ने कौमी सतह के खेलों के लिए तीरंदाजों का इंतखाब शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में 3 रोजा कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में तमाम जगहों से आए तीरंदाजों को ट्रेनिंग दी जाएगी। खड़ी सुल्तानचू स्पोर्ट्स स्टेडियम में तीरंदाजी के मुख्तलिफ जुमरों में कौमी सतह के मुकाबले के लिए एक मेगा सिलेक्शन ट्रायल का इनेकाद। लद्दाख के आर्चरी एसोसिएशन ने शुरू किया इनेकाद। खेलों के शोबे को एक नई शक्ल देने की पहल। तीसरा फायर एंड फ्यूरी फायर आइस हॉकी कप 2022 इख्तिताम पजीर। मर्दों की 11 जबकि खवातीन की 7 टीमों ने हिस्सा लिया। पोजीशन हासिल करने वाली टीमों को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात दिए गए। द्रास विंटर कार्निवाल 2022 मुकाबले का इनेकाद। द्रास ब्रिगेड के जरिए किया गया इनेकाद। सरवाई खेल में मकामी टैलेंट को फरोग देना है मकसद। भलेसा के कहर इलाके के मकामी नौजवानों ने जंत्रोन धार की खूबसूरती और सयाहती सलाहियत को दरियाफ्त करने के लिए जंत्रोन चलो की पहल की और इंतजामिया से इस खूबसूरत मकाम को सयाहती नक्शे पर लाने का मुतालबा किया। शोपियां जिले को में सयाहत के जरिए नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम। महकमे की आदम तवज्जोही की वजह से जिले में सयाहत से मुताल्लिक कोई सरगर्मी नजर नहीं आती। इन मकामात को सयाहती नक्शे पर लाने की कोई खास कोशिश नहीं की गई। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट से लोगों के दिल मजरू हुए। टाउन हॉल कुलगाम में एनसी वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान असेंबली हलकों का जोड़ तोड़ गलत तरीके से अमल में लाया गया। त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से किया गया एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। कन्वेंशन में इस बात पर जोर दिया गया कि मौजूदा सूरत हाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अहम रोल बनता है और इसलिए इस नाजुक मोड़ पर तमाम वर्कर्स को अपना रोल अदा करना चाहिए। कुपवाड़ा में मौसमियात के दफ्तर का इफ्तिताह। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने किया इफ्तिताह। साइंसी बुनियादों पर मौसम की जानकारी फराहम करने में मिलेगी मदद। भदरवा में गजवत पंचायत के लोगों का एहतजाज। शराब की दुकानें खोलने की तजवीज पर एहतजाज। तजवीज को वापस लेने की गई दरखास्त। महकमे फिशरीज की जानिब से पुलवामा में मुख्तलिफ मकामात पर ट्राउट मछलियों का इंतजाम। महाशिवरात्रि त्योहार के मौके पर किया गया इंतजाम। ट्राउट मछलियों की सेल आज भी दस्तयाब रहेगी। उधमपुर में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद। घोड़ी ब्लॉक में प्रोग्राम, फनकारों ने ड्रामे पेश किए। पहाड़ी तहसील बनी के कई इलाकों में हुई बर्फबारी। रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई। बिजली नहीं होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। रावी रिवर एक्शन कमेटी के अरकान ने रावी दरिया में हो रही गैर कानूनी कानकुनी के खिलाफ जताई नाराजगी। एलजी इंतजामिया से मामले पर कार्रवाई करने की मांग। कमेटी के सदर मोहिंदर पाल ने कहा, नकेल कसने की है जरूरत। बैनुल-अक़वामी खबरें। बेलारूस में यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयारियां मुकम्मल। रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले मुज़ाकरे पर टिकी है दुनिया भर की निगाहें। बातचीत से कबल यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का बयान, आइंदा 24 घंटे हैं इंतहाई अहम। यूक्रेन जंग में बेलारूस भी कूद सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज की मदद के लिए बेलारूस अपनी फौज भेज सकता है यूक्रेन। रूस और यूक्रेन की फौजें मुख्तलिफ महाज पर आमने सामने। कीव और खार्किव में रूसी फौज की बमबारी जारी। साहिली शहर ब्रडांस्क पर रूसी फौज का कब्जा। हलाकतों की तादाद के हवाले से भी दावे और इसे रद्द किए जाने का सिलसिला फरीकैन की जानिब से जारी। दोनों फरीकैन ने एक दूसरे की फौजियों की हलाकत का किया दावा। यूक्रेन के बहरान पर आलमी बिरादरी की मुस्तकिल निगाह। आलमी प्लेटफॉर्म से मुसलसल रूस पर दबाव बनाने की जा रही है कोशिश। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने रूस की जारहियत पर तबादले ख्याल करने के लिए जनरल असेंबली का खुसूसी हंगामी इजलास तलब करने पर वोटिंग की। वोटिंग से हिंदुस्तान ने खुद को अलग कर लिया। रूस ने इस इजलास की मुखालिफत की। इस इजलास में 193 रुकन मुल्कों को रूस के हमले पर अपना मौक़िफ़ और ख्यालात रखने की इजाजत दी जाएगी। यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ हरकत में। यूनियन बहरान की घड़ी में यूक्रेन के साथ और यूक्रेन के हथियार और माली ताउन फराहम करने के साथ आलमी सतह पर रूस को अलग थलग करने पर अमल भी कर रहा है यूनियन। यूरोपीय यूनियन ने रूस के लिए फिजाई हुदूद बंद कर दिए हैं। नकल मकानी को मजबूर यूक्रेनियों को 3 साल तक अपने यहाँ रहने की इजाजत दे दी है। यूनियन ने कहा कि तमाम मेंबर ममालिक यूक्रेन के महाजरीन को 3 साल तक अपने यहाँ रहने की इजाजत देंगे।
यूक्रेन के सफीर बराए हिंदुस्तान और बर्तानिया के हाई कमिश्नर ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के जंग में हलाक होने वालों को खराज अकीदत पेश किया। दिल्ली में उन्होंने रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में हलाक होने वालों को याद करके गहरे दुख का इजहार किया। कीव में उठा लिया गया है वीकेंड कर्फ्यू, तलबा को रेलवे स्टेशन की तरफ जाने का मशवरा। यूक्रेन रेलवे इनखला के लिए चला रही है खुसूसी ट्रेनें। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्री कुलेबा ने कहा है कि पूरी दुनिया यूक्रेन की हिमायत के लिए मुत्तहिद हो चुकी है। पुतिन को रोकने के लिए बेमिसाल पाबंदियां रूस के खिलाफ लगाई गई हैं। रूस को इसका खामियाजा भुगतना होगा। यूक्रेनी रिजर्विस्ट अपने मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार। इब्तदाई तिब्बी इमदाद, हथियारों की तरबियत और बुनियादी दिफाई महारतों की दी जा रही है तरबियत। मकामी लोग खुद को जंग के लिए कर रहे हैं वक्फ। यूक्रेनियों के लिए इंसानी इमदाद का भी सिलसिला जारी। एथेंस के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से पोलैंड के लिए रवाना हुए 2 तैयारे कंबल और खाने पीने की अशिया की गई रवाना। यूनान फौजी कार्गो तैयारों के साथ गोला बारूद और क्लाशनकोफ राइफल्स और मिसाइल लॉन्चर भी यूक्रेन को भेजे गए। यूनानी हुकाम ने कहा आइंदा दिनों में यूक्रेन की आवाम के लिए मजीद इमदादी सामान भेजे जाएंगे। यूक्रेन के शहर मारियोपोल में यूक्रेनी बाशिंदों ने जिम में ली पनाह और जंग से खौफजदा यूक्रेनी अवाम महफूज पनाह गाह की तलाश में है। पनाहगुज़ीनों में से कई के साथ छोटे बच्चे भी आए नजर। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और दूसरे बड़े शहर खार्किव में भारी तोपखाने की गरज और धमाकों की आवाजें मुसलसल सुनी गईं। रिकॉर्ड की गई एक वीडियो में दिखाया गया कि तोपखाने और धमाकों से खौफजदा परिंदे उड़ रहे हैं और हर आधे घंटे बाद चीखते हुए सायरन सुनाई दे रहे हैं। कीव में रहने वाले चीनी शहरी ने दारुल हुकूमत में नाफिज कर्फ्यू के दरमियान मौजूदा हालात को अपने घर से फिल्माया। सड़कों से लोग नजर आए गायब। यूक्रेन में अफगान पनाहगुजी एक बार फिर खुद खाना जंगी का हो गए हैं शिकार। तालिबान के कब्जे के बाद सैकड़ों अफगान शहरियों ने यूक्रेन में हासिल की थी पनाह। दर्जनों खानदानों ने सियासी पनाह के लिए पोलैंड हिजरत करने का बनाया मंसूबा। बर्तानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने लंदन में मुकीम यूक्रेनी शहरियों से की मुलाकात। जॉनसन ने कहा उनकी हुकूमत बर्तानिया में रह रहे यूक्रेनी अफराद के रिश्तेदारों को जल्द अज जल्द मुल्क वापस लाने के कर रही है इक़दाम। जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन में तबाही जंग से भागने वाले अफराद के लिए बर्तानिया के रास्ते खुले हैं। कहा यूक्रेन की सरहद से मुल्हिक ममालिक में इंसानी बहरान से निपटने के लिए फराहम की जाएगी मजीद मदद। 40 मिलियन पाउंड इंसानी इमदाद बशमूल तिब्बी सामान यूक्रेन को भेजा जाएगा। यूक्रेन में जारी जंग की सैटेलाइट तस्वीर की गई जारी। तस्वीरों में झुलसी हुई जमीन और तबाहशुदा इमारतों के मलबे नजर आए। कीव से 89 किलोमीटर दूर इवांकीव शहर से रूसी फौजियों और गाड़ियों के काफिले को भी देखा गया। यूक्रेन के शहर वैसलकीव में रूसी अफवाज और यूक्रेनी अफवाज के माबैन शदीद जंग। रूस ने कब्जे में मौजूद एक ईंधन की तंसीबात को बनाया निशाना। तेल के एक डिपो में आग के तेज शोले भी देखे गए। कस्बे के मेयर के मुताबिक तेल का डिपो शुमाली यूक्रेन के शहर वॉल्स्लिक्यू में एक फिजाई अड्डे के करीब है जहां शदीद लड़ाई हुई है। मकामी लोगों ने इस एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि मिसाइल के जरिए तेल डिपो को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के अलहदगी पसंदों ने डोनेस्क के इलाके में निकोलाइवका कस्बे पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। रूसी फौज ने इससे कबल ऐलान किया था कि खुद साख्ता डोनेस्क अवामी जमहूरिया के फौजियों ने मजीद 6 किलोमीटर पेशकदमी की। यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ मैड्रिड में हजारों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। हस्तानवी दारुल हुकूमत में मुजाहिरीन झंडे और बैनर्स लहराते हुए जमा हुए। मुजाहरे में शरीक एक यूक्रेनी ने कहा कि मेरे मुल्क के लिए लोग खौफजदा हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि पूरी दुनिया यूक्रेन की मदद करे। मकामी हुकाम ने बताया कि 40,000 अफराद ने रूस के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लिया। इनमें अक्सरियत यूक्रेनी शहरियों की थी। एम्स्टर्डम में भी हजारों की तादाद में मुजाहिरीन यूक्रेन के झंडों और बैनर्स के साथ जमा हुए। मुजाहिरीन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत की। हॉलैंड के दारुल हुकूमत डैम स्क्वायर में हजारों मुजाहिरीन हुए जमा। पुरअमन मुजाहरे में मुजाहिरीन ने स्टॉप पुतिन और स्टॉप वार का लगाया नारा।
इटली के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन ने यूक्रेन में अमन का मुतालबा किया। रोम में हजारों मुजाहिरीन ने किया एहतजाजी मार्च। एहतजाजियों ने यूक्रेन का झंडा और रूस मुखालिफ बैनर्स उठा रखे थे। लोगों ने रूसी हमले के खात्मे का किया मुतालबा। पेरिस में यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ सैकड़ों मुजाहिरीन का पुरअमन एहतजाज। मुजाहिरीन ने रूस और यूक्रेन के बीच मुज़ाकरात के फैसले का किया खैर मकदम। कहा जंग खत्म हो जाने से जानी व माली नुकसान पर लगेगी रोक। बर्लिन में यूक्रेनी आवाम के साथ इजहार यकजहती के जज्बे के साथ हजारों अफराद का एहतजाज। जर्मन की सड़कों पर मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे और यूक्रेन के झंडे लहरा रहे थे। इन्होंने रूस से अपने पड़ोसी पर हमला रोकने का मुतालबा किया। रूस यूक्रेन तनाज़े पर पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान आज करेंगे पाकिस्तानी अवाम से खिताब। पाकिस्तानी वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। इमरान खान रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कर सकते हैं तबादले ख्याल। यूक्रेन पर रूसी हमले के असरात नमूदार होना शुरू हो गए। आलमी सतह पर तेल और अजनास की कीमतों में इजाफा जारी। खाम तेल की कीमत $102 से ऊपर चली गई। यूक्रेन पर जंग थोपने की रूस को भारी माली कीमत करनी पड़ रही है अदा। रूबेल की कदर में 40% गिरावट दर्ज की गई। 4 मरकजी वुज़रा हरदीप पुरी, सिंधिया, किरण रिजिजू, वीके सिंह करेंगे यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों का दौरा। इनखला के कामों का लेंगे जायजा। मरकजी हुकूमत ने लिया फैसला। यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। यूक्रेन में मुकीम हजारों तलबा को हिंदुस्तान लाया जा रहा है वापस। 5वीं फ्लाइट के जरिए 249 तलबा को हिंदुस्तान लाया गया। वजीर खारजा एस जयशंकर ने किया ट्वीट। ऑपरेशन गंगा के तहत 240 हिंदुस्तानी शहरियों की दिल्ली वापसी। हुकूमत ने दिलाया यकीन हिंदुस्तान के तमाम तलबा को बाहिफाजत वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी ने यूक्रेन में हिंदुस्तानी तलबा के साथ हो रही मारपीट का वीडियो शेयर किया। यूक्रेन में फंसे तलबा और उनके वालिदैन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। कहा हुकूमत इनखला के मंसूबे से कराए वाकिफ। राहुल गांधी ने लिखा कि हम अपनों को छोड़ नहीं सकते। राहुल गांधी ने यूक्रेन में फंसे तलबा और उनके वालिदैन के साथ हमदर्दी का भी इजहार किया और सरकार से मुतालबा किया कि हुकूमत इनखला के मंसूबे से वाकिफ करवाए। वहीं ओवैसी ने यूक्रेन में फंसे परेशान तलबा को बाहिफाजत वतन वापस लाने की हुकूमत से मांग की। कहा सिर्फ एडवाइजरी जारी करने से कुछ नहीं होता। ओवैसी ने कहा बीजेपी को इस मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि बच्चों को निकालना हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने याद दिलाया कि इराक जंग के वक्त उस वक्त की गुजराल सरकार ने 1,70,000 अफराद को वतन वापस बुलाया था। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने वजीर आजम को लिखा खत। ममता ने रूस यूक्रेन तनाज़े पर गैर मशरूत हिमायत की पेशकश की। वजीर आजम से मामले पर कल कुल जमाती इजलास तलब करने की भी मांग की गई। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा का मामला। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने ट्वीट किया। सही वक्त पर सही फैसला न लेने की वजह से तलबा फंसे हुए हैं। ठोस हिकमत अमली सिफायती इक़दाम के जरिए तलबा को वापस लाया जाए। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। ज़राए के मुताबिक महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने के लिए मतलूबा रहनुमाई नहीं हो रही है हासिल। कुछ तलबा और तालिबात को सिक्योरिटी एहलकारों की ज्यादती का करना पड़ रहा है सामना। यूक्रेन में मध्य प्रदेश के तलबा को बाहिफाजत वतन वापसी को लेकर भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने सदर जमहूरिया हिंद को लिखा खत। अपने हल्का असेंबली की तालिबा मिली तिवारी, मुस्कान तिवारी के साथ खुशबू कुरैशी की वतन वापसी को लेकर हुकूमत से इंतजामात करने का खुसूसी मुतालबा किया। यूक्रेन में मध्य प्रदेश के तलबा ने अपनी मुश्किलात का वीडियो जारी करके शिवराज सिंह चौहान और मरकजी हुकूमत से उन्हें निकालने की अपील की है। जंग के बीच तलबा के पास खाने पीने की अशिया जहां खत्म हो रही हैं, वहीं मारपीट किए जाने के वीडियो ने घर वालों की तशवीश में इजाफा कर दिया है। मेरठ के रहने वाले आधार रस्तोगी यूक्रेन से अपने घर लौट आए हैं। आधार यूक्रेन से हिंदुस्तानी आने वाले आखिरी फ्लाइट से अपने मुल्क पहुंच गए। कहा बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी तलबा अब भी फंसे हुए हैं। वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन यूक्रेन में फंसे तलबा को वतन वापसी पर हर मुमकिन मदद करेगी। ऑर्गेनाइजेशन ने जहाज का टिकट और सफर का खर्च अदा करने का किया ऐलान और हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस भी जारी किया है। ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स रियासत में
सैलाबी पानी में डूब जाने वाले सैकड़ों लोगों को किया गया रेस्क्यू। हुकाम ने बताया कि कई दिनों की मुसलसल बारिश के बायस कई कस्बे ज़ेरे आब आ गए थे। तकरीबन 15,000 लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। न्यू साउथ वेल्स के वजीर आजम डोमिनिक पेट्रोटेट ने कहा है कि आइंदा दिनों सैलाब की वजह से हालात मजीद हो सकते हैं खराब। मुतासरीन की मदद के लिए की जा रही हर मुमकिन कोशिश। इमदादी कारकुनों ने लोगों को बचाने के लिए कश्तियों और जेट स्की का इस्तेमाल किया। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के तीसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर ब्रिस्बेन के कुछ हिस्से में सैलाब से मची है भारी तबाही। अब तक कई अफराद हो चुके हैं हलाक। लापता अफराद की तलाश का काम भी जारी। कोलंबिया के बोयाका सूबे में कोयले की कान में धमाका। धमाके में मुतादिद अफराद हलाक। हुकाम ने कम से कम 10 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की। हुकाम ने जाए वकूफ पर फंसे हुए अफराद के रेस्क्यू का काम जारी किया। शुमाली शाम के एक बाजार पर मिसाइल हमला किया गया। हमले में कम से कम 2 अफराद हलाक। हुकूमती फोर्सेज ने शामी हुकूमत और तुर्की के हिमायत याफ्ता बागियों के खिलाफ इलाकों को निशाना बनाया। बरतानिया में कायम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने हलाकतों की तस्दीक की। नेपाल की पार्लियामेंट ने एहतजाज के बावजूद अमेरिका से $9 बिलियन के मुतनाज़ा इमदादी ग्रांट की मंजूरी दे दी है। हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुजाहिदीन ने नारे लगाए और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर बरसाई लाठियां, आंसू गैस के गोले दागे। नेपाल में अमेरिका से $9 बिलियन की इमदादी ग्रांट के खिलाफ कई रोज से एहतजाज जारी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 6 माह गुजरने के बाद काबुल समेत दिगर सर्द इलाकों में सरकारी यूनिवर्सिटियां दोबारा शुरू हुई। काबुल में एक बार फिर से दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू हो गया है। लगभग 40 सरकारी यूनिवर्सिटियों में तालीमी सिलसिला दोबारा से शुरू। यूनिवर्सिटियां खुलने के बाद यूनिवर्सिटी में तलबा की हाजिरी कम रही। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक तलबा और तालिबात के लिए अलग अलग दफ्तरी औकात का किया गया है तयन। क्लासेस के औकात किए गए हैं अलग। यूनिवर्सिटी आने वाली तालिबात के लिए हिजाब पहनना लाजमी। मणिपुर में पहले मरहले के तहत वोटिंग का अमल जारी। 1 बजे तक रियासत में औसत पोलिंग 33%। सबसे ज्यादा पोलिंग कोंगपोकपी हल्के में हुई। मशरक़ी इंफाल में भी वोटर बढ़ चढ़ कर पोलिंग के अमल में ले रहे हैं हिस्सा। चिफ्राचनपुर में सबसे कम पोलिंग रिकॉर्ड की गई। 5 जिलों की 38 सीटों में 173 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज वोटर कर रहे हैं। आज जिन सरकर्दा लीडरों की किस्मत का फैसला होगा उनमें वजीर आला एन बीरेन सिंह, उनके काबिनी वजीर ठुंगाम बसवजीत, स्पीकर खेमचंद सिंह और नायब वजीर आला यमुनाम सिंह के नाम अहम हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराजगंज में अवामी रैली से खिताब किया। इन्होंने अपनी तकरीर के दौरान अपोजिशन जमात पर तनकीद किया। पीएम मोदी ने कहा कि अपोजिशन जमात उत्तर प्रदेश की तरक्की नहीं चाहती। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में जल से आम से खिताब किया। योगी ने तरक्की के लिए बीजेपी को वोट देने की आवाम से अपील की। योगी आदित्यनाथ ने आवाम के लिए मुख्तलिफ ऐलानात भी किए। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में 12 घंटे के बंद की कॉल की है। मगरबी बंगाल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इंतखाबात के दौरान तशद्दुद के वाकयात पेश आए थे। बीजेपी ने बल्दियाती इंतखाबात में धांधली और तशद्दुद का इल्जाम लगाया है। मालेगांव बम धमाका मामले में एक और गवाह का इनहराफ। गवाह ने अदालत में कर्नल पुरोहित को पहचानने से कर दिया इनकार। अब तक 18 गवाह हो चुके हैं मुनहरिफ। ट्वीट के जरिए अलमास ने कहा कि साइंस रिकॉर्ड बुक मुकम्मल करने के बाद वो इम्तिहान देने के लिए कॉलेज गई थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने पुलिस बुलाने की दी धमकी। फौरी तौर पर कॉलेज छोड़ने को कहा। 5 मिनट में अगर जगह खाली नहीं किए तो वो पुलिस को शिकायत करेंगे। ट्वीट करते हुए हिजाब के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही अलमास नामी तालिबा ने ये बात कही। मालेगांव शहर की लश्कर वाली ईदगाह मैदान के आसपास जॉगिंग ट्रैक की तामीर शुरू। शहर के मिली तंजीमों ने किया एतराज। ईदगाह बचाओ कमेटी ने एडिशनल कलेक्टर के दफ्तर के सामने ट्रैक की तामीर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तामीर का काम रोकने का किया मुतालबा। मुल्क में कोरोना के केसेस में आ रही जबरदस्त कमी। महकमे सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 8,013 नए मामले किए गए दर्ज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,000 केसेस में आई कमी।
इसी अरसे में 119 लोगों की कोरोना से हुई मौत, 16,000 से ज्यादा अफराद हुए हैं शिफायाब। कोरोना से बचाव के लिए अब तक मुल्क भर में 177 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं।